चले जाना चाहते हो, जो भाजपा का साथ नहीं देगा उसको तुम अंदर करोगे। ये तुमने झारखंड में कहा कि 2.5 साल से 2 साल से पौने 2 साल से मनीष जी जेल में रहे, कुछ नहीं मिला। मनीष जी का इस्तीफा ले लिया और केजरीवाल जी जिनके खिलाफ पूरा ऑर्डर आ गया, उनका इस्तीफा नहीं लेंगे। मतलब हमने अपने बच्चों की झूठी सौगंध खाकर ये नहीं कहा कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, और आज उन बच्चों के साथ अपने आप कैसे मिलाते होंगे। कोर्ट ने इनको जेल में रखा है। भाई लालू प्रसाद यादव वही आदमी केजरीवाल, परंतु अब क्या हुआ है, रामलीला में देख रहे हैं हम लोग सियासी धर्मांतरण, मतलब झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक। बताइए, जो लोग लालू जी को जेल में डालना चाहते थे, मुलायम जी को जेल में डालना चाहते थे, राहुल जी को जेल में डालना चाहते थे, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं हमको जेल में क्यों डाल दिया, और कोर्ट ने जेल में डाला है। तो भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक आ चुके हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज बन चुका है। सरकार ने भेजा नहीं, केजरीवाल जी को जेल, हेमंत सोरेन को जेल, जो पश्चिम बंगाल में जो लोग घोटाले में जेल हैं उनको सबको अदालतों ने जेल ये में पॉइंट रखा बड़ा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अदालतों ने, उच्चतम हाई कोर्ट में देखिए, अब राजेश गुप्ता आपकी बारी है। इनको बेल भी मिली है, संजय सिंह को शराब घोटाले में बेल भी मिली है। राजेश जिनको बेल मिली, जी जिनका ट्रायल चल रहा है, सारी वो बातें जेल एक में तरफ है, देखिए। वो भ्रष्टाचार सरकार ने नहीं किया सर, है, यू इस मेड योर चीज को पॉइंट समझ सर। लीजिए। सरकार देखिए भ्रष्टाचार एक मुद्दा इस देश के लिए है, है। इस देश की युवा पीढ़ी के लिए मुद्दा है भ्रष्टाचार। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार, हम अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बोला, जिन्होंने केस डायरी देखी उन्होंने बोला ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट और अरविंद केजरीवाल के बीच में नहीं है, ईडी और केजरीवाल के बीच में है। उन्होंने बोला सबूत है, कई चीजों के साक्ष्य हैं, उसके आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी सब चीजें आने के बाद ढकता क्या है ढकाने को, छुपता क्या है छुपाने को? देखो अमीश भाई, ये बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के बारे में दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। अब हाई कोर्ट ने जो कहा, हम तो न्यायालय का यकीन भी करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हम कोई भाजपा तो है नहीं कि न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, इन्होंने छीन लिया, छीना ना, कोर्ट वहां पे जाके संसद में कानून बना दिया। न्यायालय कह रहा है कि ईसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक सीजीआई होंगे, विपक्ष नेता होंगे, इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस में कोई यकीन नहीं है। इन्होंने क्या करा, एक यूनियन के नेता होंगे। एक मिनट सहजान, अब एक बात आती है बड़े सीरियस नोट पे, मैं एक बात कह रहा हूं सर। आपने कहा कि न्यायालय ही हमेशा सजा देता है। करुणानिधि जी को उठाया गया, बड़ा काला दिन था, है ना, बदले में जयललिता जी को उठा लिया गया, अमित शाह जी को उठाया गया, करा ना। अमित शाह जी ने क्या करा, जिन्होंने उठवाया था क्या करा था सर, चिदम्बरम जी को उठवा लिया। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये सब कुछ होना चाहिए? आज यही सवाल है, आज यही सवाल है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सीरियस। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर आप कुछ के साथ गलत करोगे, जिंदगी भर तो कोई नहीं रहेगा मेरे दोस्त, फिर तो कोई और निजाम आएगा, वो तुम्हारे साथ। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जवाब आएगा, लेकिन एक फैक्ट अब आपने बोला कि इन्होंने बोला कि अमित शाह को अरेस्ट किया, उठा लिया, इन्होंने शब्द बोला, मतलब अरेस्ट किया, जयललिता जी को अरेस्ट किया, करुणानिधि जी को अरेस्ट किया, लेकिन जिस को अरेस्ट किया, लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट किया, लेकिन जिस को अरेस्ट किया उस सबने इस्तीफा के आधार पर। लेकिन आज उस नैतिकता को भी शायद सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि वो किस पिंजरे में बंद है। ऐसा इन्होंने अभी कहा, पूरी तरह आपको मौका दिया। इन्होंने अभी कहा कि सीजीआई का यकीन करना चाहिए, सीजीआई का यकीन करो। अरे भाई, इसी सीजीआई ने जब आपको कहा है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बिल्कुल सही हो रही है, तब नहीं मानना है। सीजीआई चंडीगढ़ पर फैसला सुना दे तब तो ठीक है, परंतु जब वो फैसला सुना है कि ईडी सीबीआई ठीक से काम कर रही है, और बताइए ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है ना, तो मान्यवर मैं आपसे पूछा जाता हूं, और बड़ी ईमानदारी से बोलना, पूरा केस ही वेंडेटा वाला है, पूरे केस में ईमानदारी से काम नहीं हुआ है, तो भाई मनीष सिसोदिया की क्या गलती थी, उसका इस्तीफा ले लिया और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं ले रहे हो भाई। ये तो अब 10 सेकंड और देखिए, पहले उन्होंने क्या किया सुनिए, पहले उन्होंने संजय सिंह को बलि का बकरा बनाया, फिर मनीष सिसोदिया को बना दिया, फिर आतिशी ने बनाया दुर्गेश पाठक को। मतलब कि इस प्रकार से बलि का बकरा, और कल ही ईद थी तो बलि का बकरा बनाना है, इसीलिए एक एक को निपटाना है। की बात वो लोग कर रहे हैं जो मणिपुर में आते के जवाब नहीं दे पाए। आज तक वहां के बच्चों के साथ क्या नहीं हो रहा। एक देश के सेना के अफसर की पत्नी को नंगा घुमाया गया, उसके बावजूद भी वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग पाए तुम नैतिकता में। ब्रजभूषण सिंह, जिसके लिए लड़कियों ने जूते अपने खड़े कर दिए कि भाई उसका तुम इस्तीफा नहीं मांग पाए। बोला ठीक है, आप बार बार इस बात को कहना। अब आओ मनीष जी के बात पे। मनीष सिसोदिया जी को आपने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी जेल में रहे, सत्येंद्र जैन जी जेल में रहे, पौने 2 साल में 1 नया पैसा तुम निकाल नहीं पाए। अब तुम उसी केस में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर ले जाना चाहते हो। जो भाजपा का साथ नहीं देगा उसको तुम अंदर करोगे, यही तुमने झारखंड में करा। खत्म हो जाएगा। राजेश जी क्या कह रहे हैं कि 2.5 साल से 2 साल से पौने 2 साल से मनीष जी जेल में रहे, कुछ नहीं मिला। मनीष जी का इस्तीफा ले लिया और केजरीवाल जी जिनके खिलाफ पूरा ऑर्डर आ गया, उनका इस्तीफा नहीं लेंगे। मतलब तो अपनी बात को स्थापित कर रहे हैं, मेरी बातों को। दूसरा सुनिए भाई, मैंने आपके बीच में बोला, अभी आपने मणिपुर का बोला। मान्यवर मणिपुर पे आप सुन लीजिए, इसी पार्लियामेंट में मणिपुर की डिबेट हुई, मणिपुर की डिबेट से पहले आपने दिल्ली सर्विसेज बिल पर डिबेट शुरू करवा दी। और दूसरी बात, मणिपुर के आज तक मुख्यमंत्री पर कांग्रेस पार्टी वहां पर स्टेक होल्डर है, एक भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया। आपने केंद्र के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया, वहां के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिया अभी तक? और मैं दूसरी बात केवल इतना कहना चाह रहा हूं, राजेश जी सुनिए,
आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया का इस्तीफा कौन मांग रहा है? आपके मंत्री कैबिनेट के मांग रहे हैं। भाई आप हमें छोड़ दीजिए जवाब देना। आपने यह पैमाना लगाया था ना कि आरोप लगते ही इस्तीफा होगा। आपने तो पंजाब में जब केवल केस हुआ था तब कोई एफआईआर भी नहीं हुई थी, तब उनका इस्तीफा ले लिया, परंतु आपके मुखिया के लिए अलग क्यों पैमाना? राजेश गुप्ता, हमने अपने बच्चों की झूठी सौगंध खाकर ये नहीं कहा कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, और आज उन बच्चों के साथ अपने आप कैसे मिलाते होंगे? मोहब्बत की दुकान है या ये मीसा भारती से लेकर जो इनके टीएमसी के नेता है, ये धमकी की दुकान है, क्योंकि कोई ना कोई धमकी देता है। और बाकी देखिए, केवल धमकी देने की बात नहीं है। आज क्या कहा है कांग्रेस के लोगों ने? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम शक्ति का विरोध करेंगे, जो हिंदू धर्म में शक्ति उसका विरोध करेंगे। इनके आरजेडी के नेता ने कहा है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। यह आम आदमी पार्टी ने कहा है कि नानी ने कहा है कि मंदिर में नहीं जाना है। ये सभी लोग कभी युवा शक्ति, कभी जनशक्ति और कभी सनातन शक्ति को गाली देते हैं। पूछ लीजिए उनसे। और मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आज बता दीजिए कि संदेश खाली पर, मणिपुर की अभी उन्होंने बात की, मणिपुर में पार्लियामेंट में चर्चा हुई, परंतु संदेश खाली में शाहजहां को बचाया गया। एक ट्वीट इनका नहीं आया। जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल एक सप्ताह पहले का न्यूज़पेपर है जिसमें 25 वैसे भ्रष्टाचारियों का लिस्ट है। उसमें से 23 लोग जिन पर ईडी छापा मारे, जैसे ही वो बीजेपी में गए उनका सारा केस वापस हो गया। तो ये तो सच्चाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और पूरे देश का एक एक लोग जानता है कि भ्रष्टाचार का आरोप तभी तक है जब तक लोग बीजेपी में नहीं जाते हैं। जैसे ही बीजेपी में जाते हैं भ्रष्टाचार के सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। सिद्धार्थ पूनावाला, एक तो आप आम आदमी पार्टी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, विपक्ष के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, क्या चाहते क्या हैं? अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, एलजी लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इससे अपना जन्मसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिम कार्ड। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव को पहली बार सजा हुई 2013 में, जेल गए 97 में, जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुई 1990 में, समाजवादी पर पहला केस हुआ 2006 में। जिस प्रकार से डीएमके के मंत्री गए पहली बार जेल में यूपीए के जमाने में, टीएमसी के मंत्री गए जेल में यूपीए के जमाने में। तो बताइए कि उस समय पर जो कार्रवाई हो रही थी वो विद्वेषपूर्ण थी और कोर्ट ने इनको जेल में रखा है। भाई, लालू प्रसाद यादव हो या अरविंद केजरीवाल, परंतु अब क्या हुआ है, रामलीला में देख रहे हैं हम लोग सियासी धर्मांतरण। मतलब झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक। बताइए, जो लोग लालू जी को जेल में डालना चाहते थे, मुलायम जी को जेल में डालना चाहते थे, राहुल जी को जेल में डालना चाहते थे, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं हमको जेल में क्यों डाल दिया, और कोर्ट ने जेल में डाला है। तो भ्रष्टाचार